हर 40 सेकंड में कोई ना कोई हार्ट अटैक का शिकार होता जा रहा है। हार्ट अटैक जिसको हम कभी भी उसके साइंस को रिकग्नाइज नहीं कर पाते अनटिल इट्स टू लेट। आपको हार्ट अटैक के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगला कोई भी हो सकता है, या आपका नेबर, या आपका दोस्त, या आप खुद। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी डॉक्टर हदीका। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हार्ट अटैक। हार्ट अटैक होता क्या है, उसके क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, उसके कॉजेज़ क्या हैं। हार्ट अटैक को हम मायोकार्डियल इन्फाक्शन भी कहते हैं। वो तब होता है जब ब्लड फ्लो आपके हार्ट मसल्स के वो जो पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचता, वो ब्लॉक हो चुका होता है। कोरोनरी आर्टरी जो कि सप्लाई करती है हमारे हार्ट को, वो ब्लॉक हो चुकी होती है। अब वो ब्लॉक किस तरह से होती है? उसके अंदर प्लेक बन जाता है जो कि कोलेस्ट्रॉल का होता है, या तो फैट का होता है, या तो कोई और कंपाउंड का होता है। अब आपको एक नॉर्मल हार्ट और एक ब्लॉक हार्ट के बारे में बताया जा रहा है। अब ब्लॉक हार्ट में आप देख सकते हैं कि किस तरह से येलो कलर में जो आपको बताया जा रहा है, वो कोलेस्ट्रॉल की लेयर या फिर फैट की लेयर डिपोजिशन होगी उसकी, और ब्लड फ्लो जो है वो रुक गया है। अब इसके कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? कोरोनरी आर्टरी जो है वो आपकी ब्लॉक हो चुकी है, या तो आप जो हो वो स्मोकिंग कर रहे हो, या तो आपका बीपी नॉर्मल नहीं है, या आप स्ट्रेस ले रहे हो, या आपकी ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा है, या आप अपना वेट को मेंटेन नहीं कर पा रहे। मल्टीपल रीज़न्स होती हैं जिसकी वजह से आपको जो है वो हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर बढ़ सकते हैं। अब सिम्टम्स में अगर आप देखो तो सबसे पहले आपको चेस्ट पेन होगा, आपको शोल्डर में पेन होगा, जॉ में पेन होगा, आपको फटीग होगी, आप थकावट महसूस करोगे, हेडेक होगी, नौजिया होगा आपको, और आपको कोल्ड स्वेट्स आएंगे, यानी कि ठंडे पसीने आपको आना शुरू हो जाएंगे। ये आपके पास सिम्टम्स होते हैं हार्ट अटैक आने के। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपके सामने है कि फ़ीमेल्स के अंदर ये सिम्टम्स थोड़े से चेंज होते हैं। फ़ीमेल्स के अंदर फ़ीमेल्स को फटीग होती है, थकावट होती है, इंडाइजेशन होती है, उनको डिस्कम्फ़र्ट होती है, उन्हें स्लीप की डिस्टर्बेंस होती है, वो ठीक तरीके से सो नहीं पाती। और जो लास्ट में है वो ये है कि उनको जो है वो डिज़ीनेस फ़ील होती है, यानी कि उनको चक्कर आने लग जाते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? सबसे पहले तो आप कॉल करोगे इमरजेंसी सर्विसेज में, ठीक है? उसके बाद आप जो हो पेशेंट का जो है, आप उसकी क्लोथिंग को लूज़ करोगे, उसको अगर नाइट्रोग्लिसरीन अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब दी हुई है की हुई है तो वो दोगे, और अगर कोई एलर्जी नहीं है तो उसको आप एस्पिरिन दोगे, या तो आप एट उसी टाइम आप उसका सीपीआर करोगे, या तो आप जो है वो एईडी डिवाइस जो है उसको अटैच करोगे। अब यहाँ पे आपको सीपीआर की डेमोस्ट्रेशन बताई हुई है, 30 कंप्रेशन विद 2 ब्रेथ्स। उसके बाद आपको डायग्नोसिस बताया, वो ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस आप कैसे करोगे? ईसीजी के थ्रू और ब्लड टेस्ट के थ्रू आपकी डायग्नोसिस होगी। ट्रीटमेंट में आप उसको ऐसे ड्रग्स दोगे जो कि क्लॉट बस्टिंग ड्रग्स होंगे। एंजियोप्लास्टी करोगे, बलून डाल के उसकी जो ब्लॉक आर्टरी है उसको खोलोगे, या तो एट द लास्ट बाईपास सर्जरी की तरफ पेशेंट चला जाएगा। नेक्स्ट आपने ये देखना है कि रिकवरी और लाइफ आफ्टर। अब हार्ट अटैक के बाद क्या होता है कि आप किस तरह से अपनी दोबारा से लाइफ को नॉर्मल कर सकते हो। आप कार्डियक रिहैब करो, ठीक है? आपने एक्सरसाइज करनी है, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है, आपने स्मोकिंग नहीं करनी, मेडिकेशन आपने टाइमली लेनी है, और आपने अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी है। एट द लास्ट आपको ये बताया हुआ है कि आप किस तरह से हार्ट अटैक को जो है प्रिवेंट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको जो है वो बैलेंस डाइट लेनी है, आपको सैलड वगैरह लेना है, आपको एक्सरसाइज करनी है 150 मिनट्स इन अ वीक, आपको रेगुलर चेकअप्स कराने हैं, अपने स्ट्रेस मैनेज करना है, और दूसरा आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपने अपना बीपी, पीएसआर और कोलेस्ट्रॉल का चेकअप करवाना है। और नेक्स्ट आपको ये बताई हुई है कि अब पेशेंट जब अपनी ओल्ड हैबिट्स को छोड़ के न्यू हैबिट जो है वो डालेगा, तब ही वो जाके जो है वो हार्ट अटैक से बच सकता है। वो जंक फूड नहीं खाएगा, वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं गुजारेगा, वो एक्सरसाइज करेगा, वॉक करेगा, सैलेड खाएगा, और स्मोकिंग को क्विट करेगा। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डू शेयर। थैंक यू।